Hi guys, welcome back to my YouTube channel MI Blog and my Facebook page Advice of MI। आज मेरे घर पे मेरा एक दोस्त आया है। ये दोस्त बहुत अच्छा कमाता है, जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है। वो बाकी बहुत अच्छा है बंदा, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा उदास देखता हो। उसके वजह क्या है, उसका लाइफ के क्या कहानी है, वो सारे बात अभी डिस्कस करूंगा। वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, बहुत अच्छा होगा। आप तो इतना उदास रहते हैं, आपका तो जो कमाई धंधा वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका दिल में क्या चलता है, आप थोड़ा उदास क्यों रहते हैं? अभी मेरा दर्शक को बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम नाज़िमुल इस्लाम। असल बात में उदास रहने का वजह ये है, हम्म। हमें शादी का 10 साल हो गया। थोड़ा ऊंचा बोलिए। कमाई धंधा भी अच्छा कर चलता है, अच्छा से चलते हैं, मगर उदास रहने का कारण एक ही है कि दिल में सुकून नहीं है, दिल में शांति नहीं है। इतना कमाता हूँ, इतना ज़्यादा कमाता हूँ, कमाई की क्या है। हम बड़ा दुकान भी नहीं करते, शॉप भी नहीं चलाते हैं, हम बस सिर्फ फुटपाथ में चना बेचते हैं। तो भी आपका अब बहुत वो जो इनकम है ना, जो कमाई, वो तो बहुत अच्छा चलता है, गुजारा बहुत अच्छा चलता है। माशाल्लाह से कमाई धंधा तो बहुत ही अच्छा है। अच्छे भाई, 2 बच्ची है, हम्म 2 मेरे लड़की है, 2 शादी का 10 साल हो गया, 2 लड़की है, दोनों का हम्म सुजरिंग हुआ है। मेरा मिसेस मतलब सुजरिंग किया गया है मेरा हम्म मिसेस को। तो वजह यह है कि उदास रहने का वजह यह है, कमाई धंधा तो अच्छा होता है। हम्म हम परिवार में भाई 5 भाई है, 1 बहन है। बहन हम्म सबसे ज़्यादा छोटा है और 2 नंबर हम हैं। हमारा बड़ा एक भाई है, दिल्ली में रहता है, हम्म गाड़ी चलाता है। मेरा भाभी जॉब करता है। लगभग सबका जो कमाई इनकम हो तो अच्छा है सबका लगभग। जी जी, बहुत ही अच्छा है। आप मेरा दर्शक को अभी बोलिए, जो आपका दिल का जो परेशानियां, वो एकदम खुल के बोलिए, मेरा दर्शक को बोल दीजिए। असल बात में चक्कर तो ये होता है, घरेलू बात किसी से शेयर नहीं किया जाता है। जो दिल में है वो उसका असल बात में दिल में दबा के रखा जाता है। फिर भी कुछ बातें कहने का इच्छा जाता है, कि इसीलिए किसी से बोलने का समय भी नहीं मिलता है, किसी से बोल भी नहीं सकते। बोलने की इच्छा जाता है जब कोई दोस्त रिक्वेस्ट करता है, असल बात में भाई तुम्हारा क्या ऐसा हाल क्यों है, भाई तुम इतना उदास उदास क्यों रहते हो, इतना अच्छा कमाते हो, धंधा कमाई धंधा है, अच्छी तरह से चलते हो, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी तुम इतना उदास क्यों रहते हो। तो हमारा दोस्तों लोग को हम बोलते हैं उदास। अब देखिए, आज आप है, आप हमसे पूछे भाई तुम इतना उदास क्यों हो। उदास रहने की वजह एक है, देखिए हम गुवाहाटी में रहते हैं। गुवाहाटी जीएमसी रोड रहते हैं, वहाँ फुटपाथ में चना का दुकान करते हैं, जीएमडी ऑफिस के सामने चना बेचते हैं। तो चक्कर ये है, हम शादी किया, हमारा 10 साल हो गया। 10 साल के बाद, शादी करने के कुछ दिन बाद, 2-3 महीना घर में थे, घर से गुवाहाटी गए। गुवाहाटी प्रथम पहला पहला चना के व्यापार नहीं करते थे, मगर गुवाहाटी गए। गुवाहाटी जाने के बाद कुछ दिन हाजिरा किए है। जैसे बहुत मेहनत का काम है, हाजिरा का काम तो बहुत मेहनत है, दिहाड़ी मजदूरी के काम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो 2-4 महीने किए, करने के बाद हर महीने में 2 बार या 3 बार घर में हमारा आने का बहुत शुरू से आदत है। तो भाई शुरू से जो आदत है वो तो शादी करने के बाद बंद नहीं कर सकते हैं। अब शादी करने के बाद जो है वही उसी तरह से आते थे, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार 2 बार आते थे, कमाई धंधा करते थे। देखिए मजदूरी करके तो अच्छा खासा उतना पैसा इनकम नहीं होता है, मतलब थोड़ा गुजारा चल जाता हाँ है गुजारा चल जाता है कि मजदूरी का पैसा जो पैसा है वो गिना चुना पैसा है। भाई जो लोग मजदूरी करता है उनसे पूछिए गिना चुना की मतलब क्या होता है। भाई मेहनत इतना दिन रात, कहने को तो दिन रात 24 घंटा मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद गिना चुना वो 350-400 रुपया, बाप मुश्किल से 500 रुपया मिलता है। भाई वो 500 रुपया गुवाहाटी में रहने से, बा कोई भी सिटी में रहे, उस 500 रुपया से तो आपका पूरा नहीं पड़ेगा। 500 रुपया में भाई खुद का खर्चा है, गुवाहाटी में रहो, रूम भाड़ा है, बाल बच्चा खुद भी बाल है। बच्चा की बात तब तो अभी फिलहाल बाल बच्चा नहीं हुआ है। तब तो तो मान के चलिए दे 500 रुपया में आपका लमसम
200 रुपया खर्चा हो जाता है। और ना रूम भाड़ा, खाना पीना, घूमना जाना आना, गाड़ी का किराया हो गया, वैसे तो 200 रुपये यूँ ही खर्चा हो जाता है। बचा 300 रुपया। अगर दिहाड़ी का काम ऐसा काम है, आप महीना भर करो, महीना भर तो कर नहीं सकते। कोई भी मजदूर ये नहीं बता सकता है कि हम महीना भर काम कर लेंगे, क्योंकि 2-4 दिन हफ्ता भर काम करने के बाद शरीर के अंदर इतना आलसी होता है, इतना आलसी होता है, मतलब बिस्तर से सुबह उठने का इच्छा नहीं करता है, किसी को भी नहीं। ये हमारा बात है क्या किसी को है, तो चलिए इच्छा तो नहीं करता है। तो हफ्ते में 15 दिन में, महीने में एक बार आना जाना हो, हमारा शुरू से बचपन से आदत है, कहीं भी रहे भाई। पढ़ाई लिखाई उतना नहीं किया हम, मान के चले 8 क्लास तक का पढ़ाई किए थे, क्योंकि हमारा माँ बाप का हालत ऐसा था जो पढ़ाई करवा नहीं सकता है, मुश्किल से गुजारा चलता था। हम लोग यहाँ छोड़ के यूपी में चले गए, यूपी में जाके एक मैरिज हॉल में जॉब करने लगे। तो उस समय हमारा सैलरी था मात्र 5,000 रुपया। अब 5,000 रुपया सैलरी था, 5,000 रुपया सैलरी से तो गुजारा चल नहीं सकता था हमारा। तो मम्मी भी कमाता था, पापा भी कमाता था, किराए में रहना था हमारा। जो बोले आप लोगों से, जो हमारा 5 भाई है, 5 भाई में 5 भाई में तो हम लोग मान के चलिए सारा कमाने लायक नहीं हुए थे। ये आपका जाके लमसम 10-12 साल की पहले की बात बता रहा हूँ आपसे। तो सारे लोग तो कमाने धंधा करने का था नहीं, कमाने में हम थे, बड़ा भाई था हमारा, मम्मी पापा। मम्मी भी मेहनत करता था, पापा भी मेहनत करता था, हम भी करते थे, मगर हमारा बड़ा भाई बहुत कम करता था मेहनत। मतलब शुरू से, मतलब बड़ा भाई बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार था, बीमारी के चक्कर से तो काम धंधा कर नहीं सकता था। अगर हम लोग मान के चलिए महीने में 18 या 20 दिन काम किए, बड़ा भाई महीने में 2-4 दिन काम करता था। और काम ऐसा करते थे, मतलब वो आप लोग को बता नहीं सकते, मतलब बताने को तो बता सकते हैं, फिर भी मान के चलिए नहीं बता रहे आप लोगों को। तो काम ऐसा करते थे। काम करने के बाद जो बड़ा भाई हमारा उतना आलसी ज़्यादा था, तो बड़ा भाई को उम्र लमसम आपका जाके 25-30 साल, 25 साल, 24-25 साल था। तो 24-25 साल में बड़े भाई को वहीं लखनऊ में शादी करवा दिया गया। शादी करने के बाद सोचा है मम्मी ने, पापा ने सोचा है कि शादी के बाद शायद लड़का हमारा सुधर जाए, ठीक हो जाए। तो हमने लोगों ने भी सोचा है, पापा भी ने सोचा है, चलो ठीक, शायद ठीक हो जाए। फिर शादी करवाने के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद फिर वही हाल है, काम धंधा में उतना मन नहीं लगता था, उतना खास करके काम धंधा नहीं कर सकता था। वही सुबह की टाइम में हमको मम्मी 5 बजे 4 बजे बुलाता था, चलो बेटा काम पे चलो। हमारा पापा था वहाँ, पापा जो है सारा दिन बिजी था, घर में खेल देल में बिजी था, पापा भी उतना कमाता धमाता नहीं था। तो जितना मेहनत था हमारा माँ का, बहुत मेहनत किया हमारा माँ ने, बहुत मेहनत करके हम लोग को इतना बड़ा किया है। तो कहने की तो बात बहुत ज़्यादा है। चलिए मतलब हम सब 10-12 साल लखनऊ में रहने के बाद मम्मी पापा, मम्मी का मेहनत देख के हम लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता था। मेहनत बहुत ही ज़्यादा करता था मम्मी की, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत बूढ़ी इस उम्र में 40-45 साल का उम्र में इतना ज़्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। तो मम्मी को एक दिन हमने बोला है, मम्मी तो एक काम कीजिए, आप, पापा भी इतना अच्छा खासा कमाता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते, हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते, तो आप चलिए असम जाइए, हमारा बड़ा भाई, हमारा भाभी, हम लोग 3 लोग यहाँ रुके, आप जाके हमारा छोटा भाई है 3, उन लोग को जाके पढ़ाइए लिखाइए, हम लोग जो कमाएंगे धमाएंगे हम लोग भिजवाते रहेंगे। चलिए ठीक है, मम्मी ने सुना है, पापा को समझाए, पापा भी गया। गाँव आने के बाद, असम में आने के बाद जो है पापा वही हाल है, मार धार झगड़ा, मतलब यहाँ जो भी लखनऊ में रहता था, रहने के बाद जो है कुछ कमाता धमाता नहीं भी था, मगर पैसा हर समय पॉकेट में रहता था। फिर असम आने के बाद जो है पैसा पॉकेट में कम होता था, मम्मी से झगड़ा वगड़ा करता था। मम्मी से झगड़ा वगड़ा करने से मम्मी हम लोग को फ़ोन करके बताता था ऐसी ऐसी बात है। हम लोग को सुन के माँ यहाँ, पापा यहाँ हम लोग लखनऊ में जब फ़ोन करता था, बहुत बुरा लगता, मतलब इतना बुरा लगता था, मन में बहुत ही ज़्यादा रोते थे। हमारा जो इतना बड़े हुए हम, बचपना से अभी तक का हमारा 32 साल का उम्र है, बचपना से अभी तक का मेहनत 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 मेहनत, अभी तक फिलहाल मेहनती में है, फिलहाल मेहनत कर रहे हैं इस समय। पहले की मेहनत अभी का मेहनत में बहुत अंतर है।
फिर उसके बाद मम्मी पापा को भिजवा दिए, वही लड़ाई झगड़ा। फिर एक दिन क्या किए हम लोग, बड़े भाई को लेके भाभी को लेके चले आए, आसाम चले आए। जी हाँ, आसाम चले आए। आसाम आने के बाद हम लोग का घर द्वार का हाल बहुत ही बुरा था, मतलब इतना बुरा था, मतलब कुछ बता नहीं सकते थे। घर में छप्पड़ था, टीन का छप्पड़ था ऊपर, बारिश छत में। आने से भी दिक्कत बारिश आने से जो है घर के अंदर पानी वानी गिरता था, तो सोने का जगह नहीं था, मट्टी में सोना पड़ता था। जिस दिन बारिश हो जाता है उस दिन जो है सो नहीं सकते थे, सारा दिन सारा रात बैठे रहो। फिर हमारा घर के एक पड़ोस का आदमी था, बहुत ही अच्छा था। फिलहाल अच्छा क्यों कहते नहीं है, दुनिया में सभी इंसान खराब नहीं होता है, अच्छे लोग अभी भी है। चक्कर ये होता है कि अपना अगर अपना लोग भी साथ नहीं दे, कुछ ऐसा भी लोग है आस पड़ोस में अपना से ज्यादा साथ देता है। तो हमारा घर में, हाँ, हमारा घर के बगल में एक मावी, हम लोग मावी बोलते हैं उनको, तो वो जो है ये हाल देख के खाना बना नहीं सकते थे, पानी बारिश में खाना वाना बना नहीं सकते थे। हमारा खानदान का चाचा है, 5-6 चाचा है, चाची है, चचेरा भाई है, वो लोग सब है, अच्छा नौकरी करता है, जॉब करता है, अच्छा तरह से उन लोग का गुसर बसर होता हो जाता है। तो हमारा जो आस पड़ोस का लोग है, आस पड़ोस का लोग जो है कभी भी माने अच्छा नहीं बताता, जो शायद इन लोग आ जाए कुछ खाने को देना पड़े, मत जाओ उनके घर में, मत दो, मत तकलीफ फील करता है बहुत ज्यादा। मतलब उन लोग जो है आस पड़ोस का कुछ कुछ लोग है, अपने लोग, पराया नहीं, अपने लोग, आस पड़ोस का कुछ कुछ लोग है, मतलब आने से डरता था और जाने से भी डरता था। तो चलो जो है, जो करता है अच्छा ही करता है मालिक, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, सभी अच्छा ही करता है। तो चलिए, हमारा जो बात बोले आपको, हमारा बुजुर्ग था, हमारा घर के पड़ोस में एक बुजुर्ग था, उम्र उसका लमसम 70-75 साल उम्र था। तो उन लोगों को हम मावई बोलते थे। तो वो जो है बारिश का दिन कपड़े में करके, कपड़े में करके कुछ लैया लाया। लैया जो है हम लोग आसामीज में बोलता है मुड़ी, मुड़ी बोलता है, किंतु हमारा हिंदी में बोला जाता है लैया। तो जो लैया लाया, लैया ला के मिठाई लाया, लैया लाया, कुछ सब्जी लाया, कच्चा मछली लाया देने के लिए हम लोगों को, बच्चे लोग को दो, तिरपाल लाया एक ठो बिछाने के लिए। उस टाइम वही चीज बहुत अच्छा होता, बहुत ये लमसम हम 10 important साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, 10-12 सॉरी झूठ बोले, मतलब 14-15 साल पहले की बात आपसे बता रहे हैं। तो जो है वो लाता था, बा अल्लाह के दिया, हम लोग खाए पिए, खाने वाने के बाद जो है सो गए, तिरपाल ला के दिया है, बिछना उछना नीचे ज़मीन में डाल के सो गए। सोने के बाद मतलब वो हमेशा हम लोगों को इतना मदद किया, इतना मदद किया है वो मतलब जो बोल नहीं सकते आप लोगों को, इतना हम लोग को मदद किया है। चलिए, जो है जो करता है अच्छाई के लिए इंसान करता है, अपना से पराया बहुत ही ज़्यादा सही है, पराया से जंगल भी बहुत ज़्यादा सही है। चक्कर ये है, इंसान जो करता है अच्छाई के लिए करता है। चलिए, उस तरह से हम लोग का दिन चला गया। पर काम धंधा, लखनऊ से नया नया आए इंसान, काम धंधा में नहीं लेता था, शायद लड़के लोग काम का धंधा कर पाए ना कर पाए, तो बहुत से वजह है इसमें। तो ऐसा करते करते बैठे बैठे भाई, लखनऊ में जो भी हो कमाते थे, खाते थे, घूमते थे, ऐश करते थे, कोई परेशानी नहीं था। सब पहचानता था, किसी से अगर 100-200 1000 5000 10,000 मांगते थे मिल जाता था, मतलब जो जानता है कमाएगा देगा जरूर। तो असम में जब आए तो मतलब अपने लोग तो का मतलब बगल में आता ही नहीं था, मगर किसी से अगर 100-200 रुपया मांग लो, बहुत से खड़ी खोटी बात सुनाता था, दे पाएगा नहीं पाएगा, अपना लोग सबसे ज्यादा सुनाता था। तो जो है हमारा सागा चाचा का लड़का गुवाहाटी में रहता है, से पराया अच्छा होता है। तो हमारा जो है जो सागा चाचा का लड़का एक गुवाहाटी में रहता है। फिलहाल वो चाचा हम लोग का आने का 1 साल पहले इंतकाल हो गया था, मतलब उसका डेथ हो गया था। तो शायद वो चाचा भी रहता है तो हम लोग को देखभाल जरूर करता है, क्योंकि चाचा के अंदर इतना गुण, इतना मतलब अच्छाई पना था, जो दूसरे का परेशानी देख के हमारा चाचा कभी भी रुकता नहीं था, जो मदद करता ही था। शायद वो चाचा रहने से हम लोग का हाल ये इस तरह का नहीं होता था। चलिए, जो है अच्छाई के लिए करता है। फिर बाद में क्या हुआ, वही चाचा का लड़का मुमताज़ अली नाम है उसका। तो चाचा का लड़का हम लोग को एक दिन फ़ोन किया है कि नफील, तुम इस समय क्या कर रहे हो? हम कहे भैया हम तो कुछ नहीं कर रहे, इस समय घर में बैठे हुए काम धंधा ढूंढ रहे। चलो एक काम करो, ठंडी के सीज़न आ रहा है, तुम हमारे पास आ जाओ,
गुवाहाटी में गुवाहाटी। हमारे साथ में दुकान करो। हमने कहा चलो अच्छी बात है भाई, चाचा का लड़का बुला रहा है, चलो अच्छी बात है, जाए कुछ भी कमाए धंधा हो, अच्छा घर परिवार चलेगा हमारा। छोटे छोटे भाई है, छोटे बहन है एक तो। चलिए हम भाई के कहने में गुवाहाटी में आ गए। आने के बाद भाई के हैंडल में काम किए। भाई हमको 5,000 रुपये महीने में देता था और हमसे अलग दुकान करवाता था, मोजा का दुकान। ठंडी के सीजन था, मोजा का दुकान करवाता था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिक्री होता था। हम इतना पहले से हमारा अंदर इतना टैलेंट था जो हम कुछ भी करें, हमें इतना लगता है हम कुछ भी करें हमें सक्सेस होना है, जरूर होना है। तो हमारा इतना टैलेंट था। तो हमारा भाई कहता था तुम इतना बहुत ही अच्छा हिंदी बोल लेते हो, तुम हिंदी में इंसान से बात करो, तुम दुकान करो, हम दुकान तुम कर देता है। चलो ये ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई हमको 5,000 रुपये का माल ला के दिया। माल लाने के बाद एक जगह में बैठा के दिया, जी हाँ बैठ के दुकान करो। पूरा ठंडा था, 10-15 साल पहले के बाद किस तरह का ठंडा पड़ता था वो तो आप लोग को मालूम ही है। चलिए भाई अच्छी बात है। भाई को हम रोज लमसम 5,000 रुपये का माल हमको पहला दिन ला के दिया है। विश्वास कीजिए 5,000 रुपये का माल ला के दिया, हम लमसम 15,000 रुपये बेचे। क्या नसीब है, पहला दिन लमसम 15,000 रुपये हम बेचे। मोजा मतलब जो है 13 रुपया का मोजा, 13 रुपये का मोजा, 14 रुपया का मोजा, कॉटन का मोजा, आपका जाके लाइलॉन का मोजा आपका जाके 8 रुपया 7 रुपया जोड़ा ला के देता है। मतलब दर्जन अच्छा क्वालिटी का मोजा 167 का दर्जन आता था। चलिए हमें 5,000 रुपये भैया ने माल ला के दिया। पहला दिन जो हम 15,000 रुपये का बिक्री किए, माल भी हमारा पास बहुत बचा हुआ। हमें खुश हो गए, शायद हम हमारा बिक्री देख के हमारा भाई कुछ पैसा बढ़ा के दे। चलिए अच्छी बात है, बढ़ा के दे। चलिए क्या किया उसके बाद जो है भैया को